मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। आज आज कल आपने सबने ट्विटर तो देखा ही होगा, घूम के अच्छी तरीके से ट्विटर में तो एक हैशटैग चल रहा था और द ग्रेट गेम इंडिया का वो आर्टिकल काफ़ी चर्चा में, क्योंकि उसे काफ़ी जनों ने तेलंगाना के जो न्यूज़पेपर है और रिपब्लिकन, आप सब जानते हैं रिपब्लिकन टीवी उनका एक न्यूज़पेपर भी है जो पब्लिश करता है, तो उन्होंने भी लिखा बिल्ला के खिलाफ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था अरेस्ट बिल, तो बहुत ज़्यादा चल रहा था। उससे पहले ये हैशटैग मैंने 2 दिन पहले मैंने चलाया था, तो मैं अकेला लगा था, मैंने 500 से ज़्यादा उसी पे मारे थे। तो उसके बाद एक आया हंसराज मीना कुछ है, उन्होंने ट्राइबल्स एक उसने लगाए, तो ये हैशटैग कल ट्रेंड कर गया। अभी भी गूगल में कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है, ट्रेंड में बहुत ज़्यादा था, लेकिन होगा कुछ नहीं इससे की, लेकिन लोगों को पता तो चल रहा है, हाईलाइट हो रही है सब चीज़ें अब बिल के खिलाफ। क्योंकि बिल डोर हमेशा सोचता है कि वो इंडिया में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके बारे में पता ही नहीं है असल में, मैं जैसा बताता हूँ उसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि उसकी जो पार्टनर है जो अभी डिवोर्स हुआ है, मरिंडा, ठीक है, वैसे तो नाम में ऐसे ही बोलता हूँ, तो वो भी उसकी साझेदार है बराबर। डिवोर्स विवोर्स कुछ नहीं हुआ, सब नाटक है उनका, मैं हमेशा बोलता हूँ। लेकिन जो उसकी पार्टनर, उसने हमेशा उसके साथ साथ दिया हर बुरे काम में, और दोनों ने मिल बांट के किया, और वो भी पपेट है उसके उसके ऊपर भी वो बैठे हुए हैं कुछ लोग, और वो ऐसा करते कई बार हुआ है कि वो अपने लोगों का, क्योंकि आप देखो जो भी ये हर चीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट था। अब देखो चाहे डिजिटल अभी क्या हो रहा है कि आप सबको, क्योंकि सर्टिफिकेट के लिए कल बहुत ज़्यादा मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे, लंदन में मार्च भी निकला था इन सब चीज़ों के अगेंस्ट। इंडिया में तो कोई बताता नहीं है, द गार्डियन तक में आया ये वाली चीज़ की वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंटी प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट को लेके, तो वहाँ पे हुआ है काफ़ी बड़े मैसिव तौर पे। लेकिन ये आपको ब्राज़ील के प्रोटेस्ट दिखा देंगे जो बोनजारो के अगेंस्ट हो रहे हैं, कि उसने एक तरीके से आउटब्रेक करवाया, उसकी कमियां निकली है, बोनजारो ने ये सब किया, लेकिन जो प्रोटेस्ट ब्रिटेन में हुआ वो नहीं दिखाते ये। तो ये इनका एक डबल स्टैंडर्ड रहता है मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया का, क्योंकि मीडिया अगर सच दिखा देगी तो मीडिया खुद ही उस कटघरे में आ जाएगी, क्योंकि मीडिया पार्टनर है इन सब चीज़ों में, इन्वॉल्वमेंट है इन सब चीज़ों का। तो ये इन सब चीज़ों के साथ मिल बांट के इनका भी बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है। पहले जो आया था 2009 में, तो उसमें मीडिया को इतना नहीं मिला था, तो मीडिया ने खुलासा कर दिया था। इस बार तो मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरीके से इन सबको मिला हुआ है। और लैंसेट की रिपोर्ट आप देख सकते हो, लैंसेट ने का जर्नल होता है, जर्नल में बड़े बड़े लोग होते हैं, ऐसी नहीं होती मैगजीन की तरह कुछ भी आर्टिकल लिख दिया, तो उसमें बड़े बड़े वायरोलॉजिस्ट, इपेक्टोलॉजिस्ट और बड़े बड़े जितने भी टॉप साइंटिस्ट और जो टॉप डॉक्टर्स हैं उन सब ने मिलके एक रिपोर्ट जर्नल तैयार किया है, कि जो ये है इसकी इफेक्टिवनेस सिर्फ 5% भी नहीं है, सोचो लगाने के बाद। तो फिर ये लगा किस बात पे ने, तो रीजन वही है, मैं बताता हूँ, क्योंकि बिल्ला बिल्ला समझ जाते हो ना, बिल्डर, तो उसका अगर आपको पैसे कमाने, तो मैं बोलते रहते पैसा, तो आप इनके जैसे आप इनकी कंपनियों में ये जो फ्यूचरिस्टिक मैं बताता रहता हूँ उनमें पैसा लगाओगे, तो पक्की बात है ये आज उतना ही रहेगा, बैलेंस उतना ही रहेगा, लेकिन एक दिन ये 8 गुना 10 गुना बढ़ जाएगा आराम से, क्योंकि ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रांग रहेगी। क्योंकि इनकी कंपनियों में, क्योंकि इन्होंने डिजिटल कार्ड में लगा रखा है, उसका इन्वेस्टमेंट है डिजिटल आईडी में, क्योंकि आईबीएम ने भी जर्मनी में यही किया था, उसने कार्ड जो होते हैं चिप, तो उस कार्ड हैंड यूं करके उसका था आईबीएम का प्रोजेक्ट जर्मनी में। तो इस तरीके से अब इन्होंने सर्टिफिकेशन कर दिया पूरे हर जगह पे, तो उस पर सारा का सारा आप पे नज़र रखी जाएगी, मॉनिटरिंग करी जाएगी, सर्विलांस के थ्रू नज़र रखी, आप क्या देख रहे हो, क्या वॉच करते हो, क्या दिन भर करते हो, तो उन्हें हर किसी से खतरा भी नहीं है इन सब चीज़ों में, उन्हें खतरा है सिर्फ हम जैसों से, कि हम क्या देखते, क्या महसूस करते। तो ये एक तरीके से मल्टीनेशनल कंपनियां या कुछ बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन, इलियट ग्लोबली, इन लोगों के हाथ में पूरी दुनिया की सत्ता चले जाएगी, और इसके बारे में कोई बिल्कुल जानकारी नहीं रखता, आखिर वर्ल्ड आखिर चलता कैसे, जो लोग पहली बार आए, तो मैं इसलिए कभी बार मैं बातें रिपीट कर देता हूँ।
तो कोई कोई लोग पहली बार आते हैं तो उनको थोड़ी बहुत समझ में आइडिया हो जाए कि वो बोलते ये वाला बता दो, इसके बारे में बता दो। मैं वैसे काफ़ी चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये पूरा क्राइसिस करने वाले मैं हमेशा बताता रहता हूँ, साइबर के थ्रू अटैक करेंगे कुछ दिनों बाद, आप देखना, या कुछ महीनों बाद। तो इनका प्रोजेक्ट धीरे धीरे इसी तरीके से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन कोई इन पे बात करने को रेडी ही नहीं है। तो कल फाइनल हुआ था जैसे यूएफए चैंपियंस लीग का, उसमें काफ़ी क्राउड आए थे। अब हो सकता है ये लगाने के बाद आए, क्योंकि क्राउड था 15 to 20,000 का क्राउड लग रहा था। चेल्सी और उसका मैच था मैनचेस्टर सिटी का, तो उसमें काफ़ी क्राउड दिख रहा था। लेकिन वो सब वही है, क्योंकि ये ना एक तरीके से अलाउ करवा रहे हैं हर चीज़ को। अगर आप ये लगवाओगे तो ही उसके बाद आप एंट्री कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है। और मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि जिन कंट्री में लग गई है, सेशेल्स में 100% लग गई थी, तो वहाँ पे फिर भी मिल रहे हैं। तो इसका इफेक्टिवनेस, और अभी सबसे बड़ा उदाहरण है सुधीर चौधरी का। मैं तो उनकी आयु की दुआ करूंगा हमेशा, चाहे मैं कितना भी बड़ा उनका चाटुकदार हूँ, लेकिन मैं तभी भी कहूँगा। लेकिन उन्होंने 2 लगवाए, वो बनता, उन्होंने लगवा ली। मेरे को तो आश्चर्य होता है ऐसे लोग लगवा भी लेते हैं। तो लगवाए उन्होंने असली के, और देख रहे हो पिछले 10-12 साल से तो आप उन्हें डीएनए में ही देख रहे हो, लगातार कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब टूर पे जाते थे तभी छुट्टी पे होते थे ना, तो अपनी चाटुकदारिता या कुछ वो एक प्रोजेक्ट, वो तो अपना शो तो हमेशा करते ही थे एक तरीके से। लेकिन पहली बार देखा उन्हें बीमार पड़ते हो तो सेहत के बारे में अच्छे खासा बताते रहते थे अपने शो में, ये खाओ, ये पियो, ये ऐसे ऐसे होता है, व्यायाम करो, शारीरिक हर चीज़ के बारे में उनके न्यूज आती थी। लेकिन आप खुद ही वो पड़े हुए हैं, तो इसका कारण क्यों ना माना जाए वही है। तो सब देख रहे, समझ रहे, क्रिटिकली सोचोगे तो समझ में आ जाएगा आखिर गेम के। ये आपको लगाने के बाद बस आपकी बजा देना चाहते हैं बैंड, आप जाओ दर दर इन कंपनियों के गुलाम बनो। तो बस यही करना चाहते हैं, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता। क्योंकि अगर उससे, क्योंकि उन्होंने एक लगाई थी 2 तारीख को, एक लगाई थी 15 तारीख को, और उसका रिएक्शन आप कहोगे, कुछ कहते 1 महीने 1 हफ्ते तक रहता है, कुछ कहेंगे 1 महीने बाद। मैं तो कहता हूँ 1-1 साल 2-2 साल बाद तक रहेगा, और 5-5 साल बाद तो सबको अलग अलग बीमारी होगी, लेकिन उनसे बता देंगे अलग चीज़ से आई है, अलग चीज़ से आई है। तो आप देखना एडवर्स रिएक्शन कितने होते हैं इन सब चीज़ों के, लेकिन कोई तैयार नहीं इन सब चीज़ों पे बोलने के लिए, सब कोई। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ उसका अरेस्ट तो होना चाहिए, वो सबसे बड़ा इविल है दुनिया का, मैं हमेशा कहता हूँ। तो ये सब है, पूरा सिस्टम इन्होंने करप्ट बना दिया, पूरी टोटलियन स्टेट बना रखे। एक तरफ आपको जियो पॉलिटिक्स में उलझा के रखते हैं, जियो पॉलिटिक्स का सारा सिनेरियो बोलते कि जैसे पाकिस्तान का बोलते कि पाकिस्तान में ये है, ये उनका दिखाते, इन पर खाने पीने के लाले पड़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान वो कंट्री में उसका अल्टीमेट मेरे को लॉन्ग टाइम व्यू देखोगे ना, उसका लॉन्ग टाइम दूरगामी परिणाम, तो किसी को समझ में नहीं आएगा। जैसे मेजर गौरव आर्य कहते हैं कि वो लंदन में चले जाते हैं पढ़ लिख, जितने भी वहाँ के मेजर है ये सब है। तो मैं इंटरव्यू देखता हूँ ऐसों के भी, तो उनको ये नहीं पता कि यूके में इस समय ना कहीं पूरा ईस्ट लंदन में चले जाओ या बर्मिंघम में चले जाओ, और पूरा का पूरा एक तरीके से यूके अब पाकिस्तान बनने की ज़्यादा दूर नहीं है, वो 10 सालों में वो भी पाकिस्तान बन जाएगा। मेजर गौरव आर्य कहता है कि वो उन्हें पैसा कहाँ से मिल रहा है, इसे भी पैसा मिल रहा है, इसे भी पैसा मिलता है, इसे भी मिलता है, पाकिस्तान का पूरा अंडा फोड़ करता है, ठीक है। लेकिन इंडिया वालों को कहाँ से मिलता है, मैं वो बात करता हूँ। जैसे इंडिया में भी तो यही सब चलता है, अपोजिशन को कहाँ से मिलता है, जो जो कंट्रोवर्सी में बोलते हैं उन्हें भी पैसा कहाँ से मिलता है, बाबाओं का पैसा कहाँ से आता है, सब कहीं ना कहीं बाहर से ही आता है, बाहर से फंड है सारा का सारा। क्योंकि सारी दुनिया ना पैसों से चलती है। मैं भी काम करूंगा, विदाउट पैसे मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये कपड़ा वपड़ा, मोबाइल वोबाइल, हर चीज़ कहीं ना कहीं पैसों से ही आती है। तो विदाउट मनी कोई काम ही नहीं कर सकता एक्चुअली में। तो ये उन्होंने सिस्टम इस तरीके से बना रखा है, और इनके सिस्टम से बाहर भी नहीं जा सकते। मैं तो कहता हूँ इनके सिस्टम को तोड़ना है तो फिर से वही गोल्ड वोल्ड या सिल्वर के कॉइन्स आपको वो करने होंगे अपनी खुद का, फिर कोई सी करेंसी की वैल्यू, तो उनका सिस्टम थोड़ा सा कमजोर होगा। लेकिन अभी वो जैसे डिजिटली ला रहे हैं, डिजिटल करेंसी, फेसबुक ला रहा है लिब्रा अपनी करेंसी, एक तरीके से उनकी पूरी की पूरी मोनोपोली हो जाएगी। जब फेसबुक ले आएगा, व्हाट्सएप के थ्रू होने लग जाएगी, तो आप करोगे कि आपका सारा अकाउंट उनके सर्वर पे होगा आपके, और फिर आप उनका विरोध भी नहीं कर सकते, और आपके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल डाल दिए जाएंगे, जब आपको ये लग जाएगी तो आपके सीधा ब्रेन से कनेक्ट होगी, तो आपके मन में वही आइडिया आएंगे
जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो बिहेवियर पे आपका, क्योंकि सोचने समझने तक पे वो करना चाहते हैं, नैनो पार्ट्स तक वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से इसका बहुत जीन थेरेपी हो रही है आप सबकी, लेकिन आप में से किसी को पता नहीं है इसके बारे में। आप सर्च करना, आपको काफ़ी मिल जाएगा। कि मैं वही कह रहा हूँ, जो पहली बार आ रहा है तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्स्पिरेसी चीज़ें बताता हूँ मैं इसमें। तो जियो पॉलिटिक्स के बारे में अभी मैं थोड़ा बता नहीं रहा काफ़ी दिनों से, तो थैंक यू, क्योंकि कम बोल रहा हूँ। सो मच।